मैंने यही कहा उनको, वो भी अपने भाई हैं, वो कोई हमारे दुश्मन नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम साथ में ही काम करते हैं, हम एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं। चुनाव में हम लोग पहले आए, वो बाद में आए, तो हम उनको यही कह रहे हैं कि भैया चुनाव लड़ो और चुनाव जिसके खिलाफ लड़ो उसका विरोध करो। मैंने सुना बोले सबको पागल घोषित कर देंगे, सबको घोषित करेंगे, पर दुनिया जान रही है कि आप भी पागल। अरे ये नीचे टारगेट कर रहा हूँ भाई, मुझे टारगेट मत करो। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर सारे पागल कर दूंगा, सबके सबको पागल घोषित करवा देंगे। सरपंच जी तो चल दिए, कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में। बीते दिन दिनेश लाल यादव निरहुआ खेसारी लाल यादव जी को बहुत ही सारा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल यादव जी को सनातनी विरोधी और अदमुल्ला भी बोलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ खेसारी लाल यादव जी को अपना भाई बोलते हुए नजर आ रहे हैं पूरे मीडिया के सामने। और अचानक से दिनेश लाल यादव निरहुआ के दिल में खेसारी लाल यादव जी के प्रति इतना प्यार कैसे नजर आ रहा है। आज से 2-4 दिन पहले तो दिनेश लाल यादव निरहुआ खेसारी लाल यादव जी को सनातन विरोधी और अदमुल्ला कहते हुए नजर आ रहे थे। और बीजेपी के तमाम नेता को तो सबक मिल गया है। जब पावर स्टार पवन सिंह भी चुनाव प्रचार में गए थे बिहार, तो वहां से लोग चप्पल जूता से पवन सिंह का स्वागत करते हैं। और बीजेपी के नेता तमाम लोग खेसारी लाल यादव से माफी मांग लिए हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन और पावर स्टार पवन सिंह भी। और लेकिन अब दिनेश लाल यादव निरहुआ भी खेसारी लाल यादव से माफी मांग ली है। अब फिर अब बीजेपी के नेता कहाँ जाएंगे, बोरिया बिस्तर बांध के अब कहीं टूर पर चले जाएंगे। दोस्तों अब बीजेपी का भार कौन संभालेगा। दोस्तों अब तो खेसारी लाल यादव जी ने अब बीजेपी का जीना हराम कर दिया है आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़के। अब खेसारी लाल यादव जी का जीतना तय है, इसलिए बीजेपी के सारे नेता लोग खेसारी लाल यादव से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप सभी लोगों का क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।